वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पहले जो वीडियो बना था बहुपद का, पॉलिनोमियल का, उसके अंदर हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी राइटिंग मैथमेटिक्स में जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, मोर देन वन टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, है ना, यानी पद अलग अलग हो, अधिक पद हो, तो उसे बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल का प्लस और माइनस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूं 5 cows प्लस 3 horses। इसका क्या आंसर हो सकता है? 5 cows प्लस 3 horses, 5 गायें और 3 घोड़े। इसको जोड़िए। क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। गाय को घोड़े के साथ और घोड़े को गाय के साथ कैसे प्लस कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से आप जब स्टेटमेंट लिखा है 5x प्लस y, अब आप इसको और ज्यादा जोड़ नहीं सकते, प्लस नहीं कर सकते, बस प्लस का साइन रहेगा। प्लस नहीं कर सकते, प्लस का साइन रहेगा। लेकिन इसमें फिर प्लस कर दें 3y, अब इसका आंसर आएगा। अब इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? देखिए, ये x है और कोई x नहीं है, सिर्फ ये x है, तो ये 5x लिखाएगा। अच्छा, ये y है, मतलब कितना y? कोई नंबर नहीं है। हम कहेंगे गाय। कितनी गाय? एक गाय। हम कहेंगे घोड़ा। कितने घोड़े? कितने नहीं, अब कितना हो गया? घोड़ा, एक घोड़ा, 1 horse, है ना। तो y के पहले कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1y, और प्लस 3y, तो 1 में 3 प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस 4y। अच्छा, ऐसे लिखा है 3x माइनस 2x माइनस 5y प्लस 8y। क्या आंसर होगा? x और x एक साथ, y और y एक साथ, है ना। ये x है और ये x है, तो 3 माइनस 2x, कितना x बचा? 1x। तो 1 नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है x। इसी तरह 8y में से 5y माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया तो क्या बचा? 3 प्लस 3y। बहुत इजी है, और मैथ तो टफ होता ही नहीं, ये तो इजी होता ही है। फिर देखिए, और एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। 4x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 2y। पहला काम, अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ नहीं है। लाइक टर्म्स क्या हैं? x और x लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स यानी एक जैसे टर्म्स। y और y ये भी लाइक टर्म्स हैं, यानी एक जैसे टर्म है। लेकिन यहां देखिए, x के बगल में y है, तो ये तो लाइक टर्म्स नहीं है अगल बगल में। तो ढूंढना है और लाइक टर्म्स को आसपास लाना है। तो पहले हमने लिखा 4x, अब 4x के बगल में फिर x को ढूंढेंगे, माइनस 3x, अब y लिखेंगे प्लस 3y, और फिर ये लिखेंगे प्लस 2y। अब देखिए, 4x में से 3x गया तो 1x, और 3y में 2y मिल गया तो 5y। वेरी सिंपल आंसर। हमने सीखा क्या इसमें? इस बात पर एक बार दिमाग लगा लेंगे हम। क्या सीखा हमने? कि अलग अलग टर्म्स को नहीं जोड़ सकते। काव में हॉर्स को प्लस नहीं कर सकते, x में y को प्लस नहीं कर सकते। अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसमें लाइक टर्म्स एक साथ हैं तो ठीक है। लाइक टर्म्स का मतलब समझ गए ना आप? एक जैसे टर्म्स अगर लिखा है तो ठीक है, और या नहीं लिखा है तो हम उसको पहले बगल बगल में लिखते हैं, लाकर उसको पास पास में लिखते हैं, और उसके बाद जाकर हम उसको ऐड करते हैं। देखिए, ये 4 प्रॉब्लम हमने लिखा है, 4 क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम प्लस करेंगे। अब आप कहेंगे यहां तो माइनस का साइन है, लेकिन मैं कह रहा हूं प्लस करेंगे। जी, हम प्लस ही करेंगे। माइनस कैसे करते हैं वो अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा।
अभी ये 4 क्वेश्चन हम प्लस का करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किए तो प्लीज जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। पहला काम क्या करना है, लाइक टर्म्स को पास पास लाना है। लाइक टर्म्स यानी एक जैसे पद, 5x² प्लस ये वाला 6x²। अब ये लिखेंगे -3x, ये इसके पास में है, प्लस 4x और ये बच गया p। अब 5x² में 6x² प्लस होगा। देखिए x² में x² प्लस होगा, x² में x प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना है। आप सोचेंगे ये भी x, ये भी x, ये x है लेकिन ये x नहीं है, ये x² है, ध्यान रखेंगे। 5 + 6 11x² और 4x में से 3x गया तो प्लस 1x और ये हो गया प्लस p। यही आंसर होगा इसका। अब ये एग्जांपल देखिए, 6y² में से 1y² चला गया तो कितना बचा, 5y²। सॉरी, पहले हमको क्या करना चाहिए था, इसमें लाइक टर्म्स को पास पास लाना चाहिए था। वैसे जब आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप लाइक टर्म्स को पास पास लाएं, जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी आगे चलकर ऐसे ही कर सकते हैं। 6y² -y², फिर ये दोबारा प्लस 6y², फिर ये प्लस 3x² और फिर ये प्लस p²। कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं तो हम एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितने टर्म्स हैं, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है। अब देखिए 6 में से 1 गया तो क्या बचा, 5, और 5 में फिर 6 प्लस हुआ तो क्या हो गया, 11। या आप ऐसे कर लीजिए, 6 और 6 12, और 12 में से 1y² चला गया तो क्या बचा, 11y²। फिर ये कोई दूसरा है नहीं इसके साथ, सिंगल है, और फिर ये कोई और है नहीं इसके साथ, सिंगल है, ये आंसर हो गया। बिल्कुल धीरे करके बैठिएगा, इत्मीनान से पढ़िए बिल्कुल। ये देखिए, पहले लाइक टर्म्स ढूंढिए, 4p², अब ये लाइए, प्लस 6p², अब ये देखिए प्लस m², अब ये लिखिए -m², अब ये लिखिए प्लस n²। अब 4p² और 6p², 4 और 6 प्लस हो गया तो क्या हो गया, 10p²। m² में से m² चला गया, m² में से m² चला गया, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा तो क्या है, 0, तो 0 लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब ये बचा प्लस n², आंसर फाइनल। बहुत इजी है। अब देखिए 4y, ये y को यहां लाइए, -3y, ये देखिए -6p² प्लस 10p²। अब देखिए 4y में से 3y चला गया, कितना y बचा, 1 नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे। फिर ये 10p² और ये 6p², ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस का एक रूल और समझ लें, whenever the signs are differ, the work of subtraction, जब भी चिन्ह अलग अलग हो तो घटाव का काम किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी साइन अलग अलग होंगे, निशान अलग अलग होंगे तो कौन सा काम किया जाएगा, माइनस का, घटाव का किया जाएगा। एंड द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसकी साइन लगाई जाएगी, जो बड़ा नंबर है वो निशान लगाया जाएगा। तो बड़ा नंबर 10 है, इसका निशान क्या है, प्लस, तो प्लस 10 में से 6 गया, 4p², ये आंसर आ गया। बहुत इजी है। अभी फिर देखिए, हम आपको सब्ट्रैक्शन भी क्वेश्चन करके हम आपको दिखा। देखिए अब ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, माइनस के क्वेश्चन। ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, बीच में देखिए माइनस का साइन, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, बीच में देखिए माइनस का साइन। इसमें क्या है कि ब्रैकेट को पहले ओपन करना है। पहला काम क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना। जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है ना, उसको ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिखना है, जैसा है वैसा लिखना है, जैसा है वैसे ही लिखना है, कोई इसमें अल्टरेशन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर, इस कोष्टक के बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब अंदर में जितने भी टर्म्स हैं सबका साइन चेंज कर देना है। साइन यानी निशान, सबका निशान बदल देना है। प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। इसके पहले कोई साइन अपना नहीं है तो प्लस माना जाता है,
लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद क्वेश्चन वैसे ही है जैसे इसके पहले आपने देखा। असल काम है ब्रैकेट को ओपन करना। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज ओपन होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर बाहर माइनस लगा है तो सभी के साइंस को, सभी के चिन्ह निशान को बदल देना है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। एक्चुअली में ये क्लास 5 का क्वेश्चन है, क्लास 5 में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन लोअर क्लास में बच्चे मैथ अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, 10th में आते हैं तो उनकी बात समझ में आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये नहीं आता, इसीलिए बता रहे हैं। अगर कोई 5, 6, 7, 8 के भी बच्चे हो, 9th के भी हो, वो भी इसको पढ़े, बहुत मन लगाकर पढ़िए। ये बेस है, फाउंडेशन है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आगे मैथ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, अब लाइक टर्म्स को पास पास लाइए, जो एक जैसे पद हैं उनको आप पास पास लाइए। ले आए। अब 5 + 4 9p, 6 - 3 + 3m, और ये अकेला, कोई दूसरा है ही नहीं इसके साथ। आप मत डरिए, आपके साथ हैं, हम हैं, आपका पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, आपका फ्रेंड सर्कल है आपके साथ। क्यों के साथ कोई नहीं है, इसीलिए हमने उसको अकेले लिख दिया, लेकिन आपके साथ बहुत से लोग हैं। अब देखिए, ये इसको ऐसे ही लिख दीजिए जैसे ये है। अब माइनस की वजह से ये -4y² हो गया, और इस माइनस की वजह से ये +6y हो गया। पहला काम। दूसरे स्टेप में लाइक टर्म्स को एक साथ लाइए, कोई दूसरा है नहीं है, अकेला, -3y, ये है 6y, और उसके बाद ये दोनों आसपास में बैठे बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स, क्या बात कर रहे हैं कि हाउ इजी इट इज, कितना आसान है ये। देखिए 6 में से 3 गया तो नहीं जाएगा, क्यों? ये x है और ये y है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 6y में से 3y जाएगा तो बचेगा +3y, और ये माइनस, ये माइनस, ये -2, ये -4। कभी कभी अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इसको समझिए, मैथमेटिक्स में प्लस का मतलब होता है आपके पास होना, आपके पास किसी चीज का होना, और माइनस का मतलब होता है आपको ये किसी को देना है, डेब्ट, उधार। प्लस का मतलब आपके पास है, और माइनस का मतलब आपको किसी को देना है। तो पहले आपको कितना देना था किसी को? 2, बाद में और कितना देना हो गया? 4। पहले आपको 2 देना था, 2, अब बाद में फिर आपको और कितना देना पड़ गया? 4। यानी पहले आप 2 के कर्जदार थे, अब और 4 के कर्जदार हो गए, तो आप पर कर्जा कितना हो गया? 6 हो गया ना। माइनस का मतलब आप पर कर्जा होना, आप पर डेब्ट होना। पहले आप पर 2 का कर्जा था, फिर आप पर 4 का कर्जा आ गया, कुल कितना कर्जा आ गया? 6। लेकिन कर्जा है इसलिए किसमें लिखेंगे? 6 -6y²। whenever the signs are same, work of addition with the same sign. whenever the signs are same, work of addition with the same sign. जब चिन्ह एक जैसे हों तो जोड़ का काम किया जाता है, जब चिन्ह एक जैसे हों तो जोड़ का काम किया जाता है, और वही चिन्ह लगाया जाता है जो उनके साथ होता है। तो ये माइनस था, हमने माइनस लगा दिया। अब ये आंसर हो गया फाइनल। ये देखिए, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल उसी तरह ओपन करते हैं, अगले में इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस को क्या कर देंगे? प्लस। अब 7a, और कोई दूसरा a है क्या? नहीं है, +12b, फिर ये वाला, -4b, फिर ये -6c, और फिर ये +8c। ये अकेला है, अकेला रहने दीजिए। ये 12 में से 4 गया तो 8b, और 8 में से 6 गया तो 2c। आंसर फाइनल। और इजी इट इज। देखिए कुछ मुश्किल है? नथिंग, बहुत आसान है। इसको देखिए एक बार और, 3p + 4q + 2m, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा माइनस। 3p, अब कहीं पर p नहीं है, +4q, यहां पर q है, फिर से +4q + 2m
अब यहां पर m है माइनस m इज इक्वल टू 3p, 4q और 4q मिलके क्या हो गया 8q, और 2m में से m चला गया तो क्या बचा 1m, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये आंसर इसका यहां पर आ गया। देखा आपने, कुछ बातों को ध्यान रखना है, हमेशा लाइक टर्म्स को पास पास लाना है, अगर ब्रैकेट है तो उसको ओपन करना है, ब्रैकेट के पहले प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर वालों का साइन चेंज कर देना है, अंदर वालों के निशान को बदल देना है। अगर आपकी समझ में अब भी बात नहीं आई है तो डरना नहीं है, इस वीडियो को हर एक दिन 2 दिन पर आपको देखना है, 5-6 बार देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। पहले भी मैंने आपको बताया, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जब कोई बात एक बार में समझ में आए तो उसे बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जैसे आप हिंदी का क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, एक बार पढ़कर थोड़ी याद होता है, कई बार पढ़ना पड़ता है। आप विज्ञान का प्रश्न उत्तर याद करते हैं, एक बार पढ़ के याद होता है क्या, नहीं याद होता, कई बार पढ़ना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स, ये गणित, ये एक बार में कैसे बात समझ में आएगी, इसे बार बार देखिए, बात समझ में आपके आएगी। इससे रिलेटेड और भी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो शाहीन एकेडमी मधुबनी का गूगल पर ऐप है, यही नाम है शाहीन एकेडमी मधुबनी, और ये वाला साइन उस पर होगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल दे रहे हैं, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कीजिए, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद गैलरी में जाइए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और जो पढ़ना है पढ़िए, और बिल्कुल फ्री पढ़िए, और सिर्फ फ्री में पढ़िए नहीं बल्कि पढ़िए भी और प्राइज भी जीतिए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको प्राइज मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, आने वाले कुछ वीडियोस में उसकी फुल डिटेल हम आपको बताएंगे। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए और अपने मन को पढ़ने में लगाइए। थैंक यू।